हेलो दोस्तों, क्या आपका भी सपना है 2026 में देश का सेवा करना और अपने बदन पर वर्दी पहनना? तो गणित का ये टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सवाल जब एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसको आपको सेकंडों में बनाना होगा, मौखिक बुलाना होगा। तो आज की इस एपिसोड में लेकर के आए हैं वो शानदार जानदार अप्रोच, जिसको सीखने के बाद आप एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड सवाल को एग्जाम में सेकंडों में मौखिक बुला सकते हैं मेरे भाई। जो भाई हमारे पिछला एपिसोड नहीं देखे हैं, जाकर के पिछला एपिसोड देखिए एचसीएफ एलसीएम का, जिसमें हम सिखाए हैं एचसीएफ और एलसीएम के बड़े बड़े कैलकुलेटिव डाटा को आप सेकंडों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो जल्दी से पहला पार्ट देख करके और दूसरा पार्ट देखिए, इसमें बहुत कुछ सिखाएंगे। भाषा वाला सवाल को आप कैसे एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जिनका सपना है इस बार फौजी बनना मेरे भाई, होगा सपना साकार, क्योंकि हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में धमाकेदार क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बगैर देरी किए हुए। एक से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल है उन सबका प्रैक्टिस करेंगे, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, आप उसको आसानी से सेकंडों में बना सकते हैं मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है उस संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसके एचसीएफ और एलसीएम 8 और 40 है। शानदार सवाल है मेरे भाई। संख्या का गुणनफल निकालना है जिसका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है 8 और 40 है। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे भाई, तो बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कॉन्सेप्ट। दो संख्या को मान लेते हैं एक्स है और दूसरा वाई है। दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है मेरे भाई एलसीएम और गुना एचसीएफ। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन सेकंडों में उड़ा देना है। दो संख्या का जब भी आपको गुणनफल निकालना होगा मेरे भाई, एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर देंगे, उत्तर सेकंडों में आ जाएगा। तो सवाल में दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ मेरे भाई 8 और 40 है। दोनों संख्या का गुणनफल पूछा है एक्स गुना वाई, कुछ करना ही नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे मेरे भाई, 40 और 8 को गुना करेंगे 320, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी आपको एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। सवाल एग्जाम में मेरे भाई किसी में 3 वो चीज दिया रहेगा, एगो नहीं दिया रहेगा जो आपसे पूछ लेगा। मान लीजिए एलसीएम क्या है, दोनों संख्या दे दिया, एचसीएफ पूछा है, कुछ भी पूछेगा तो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। बस याद रखना है दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो चलिए इस टाइप का सवाल रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले सवाल पर। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, क्योंकि समय बहुत ही कम है और प्रैक्टिस हर टॉपिक में बेस्ट करके जाना है, ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट नहीं आए। एक भी क्वेश्चन छूटने का मतलब है भाई आप रेस से बाहर है, इसलिए रेस में रहना है और रिजल्ट फाइनल मेरिट बनाना है मेरे भाई। तो जुड़े रहिए हमसे वीडियो के अंत तक और शुरू करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 6 और 3024 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। अभी जस्ट बताए हैं दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एक संख्या मेरे भाई इसमें दिया हुआ है 54 है, दूसरा संख्या निकालना है और एलसीएम एचसीएफ दोनों पता है, तो बस गुना करना है मेरे भाई 6 गुना 3024। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, दो संख्या का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ। इसमें से एक संख्या मेरे भाई 54 दिया हुआ, दूसरा संख्या निकालना है और दोनों एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर दिए। अब 6 से भाग लगाएंगे मेरे भाई तो 9 बार में कट जाएगा। अब 9 से ये भी कटेगा, 9 से कट जाएगा 336 बार में, यानी कि दूसरा संख्या निकल गया मेरे भाई 336। यही सवाल का उत्तर है। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो उड़ा देना है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। दो संख्या का जो प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल होगा मेरे भाई एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। कैसा लगा ये तरीका? जब इस टाइप का सवाल है तो उड़ाना है। बढ़ते हैं हम लोग सीधे अगले सवाल पर। यदि दो संख्या 456 और 240 का एचसीएफ 24 है तो दी गई संख्या का एलसीएम ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। अभी जस्ट बताए दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है मेरे भाई, यानी कि एक्स गुना वाई। दो संख्या को गुना करेंगे, इधर लिखेंगे एलसीएम गुना एचसीएफ। आप यहाँ से सवाल को सेकंडों में बना सकते हैं मेरे भाई, बस दोनों को गुना करके लिखना है। सवाल में दोनों संख्या दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ से 456 गुना 240 और सवाल में एचसीएफ दिया है, एलसीएम पूछा है, तो दोनों गुना करना है। एचसीएफ 24 है मेरे भाई और एलसीएम आपको निकालना है। अब कुछ करना ही नहीं था, 24 से कट जाएगा मेरे भाई 10 बार में, यानी 0 चिपकाना है। ठीक है, 4507 हो जाएगा इस सवाल का एलसीएम। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, बस याद रखना है दो संख्या का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ और क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा देना है मेरे भाई। कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। दो संख्या का एचसीएफ 24 है, उसका एलसीएम 2400 है। यदि उनमें से एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। शानदार सवाल है मेरे भाई। एक संख्या दिया हुआ 180 है, दूसरा संख्या निकालना है
और एलसीएम एचसीएफ पता है भाई, दोनों को गुना करके लिखना है। ठीक है, 24 है, एलसीएम दिया हुआ है सवाल में 2400 है। अब करना कुछ नहीं मेरे भाई, 0 से 0 कट गया, 6 से काटेंगे मेरे भाई, 6 3 18, 6 चौके 24, 3 से ये भी कट जाएगा मेरे भाई, 8 3 24 80 बार में, यानी कि दूसरा संख्या निकल गया। दोनों को गुना करेंगे 320, यही सवाल का उत्तर है। बस याद रखना है मेरे भाई, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, इतना ही रखेंगे। पहला संख्या मेरे भाई दिया हुआ सवाल में 180 है, सवाल में एचसीएफ दिया हुआ 24 है और एलसीएम 2400 है, दोनों को गुना कर दिए यहाँ से मेरे भाई, दूसरा संख्या निकल गया 320। तो जब इस टाइप का सवाल है तो उड़ा देना है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है मेरे भाई, इस बार भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उड़ा देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो प्राकृतिक संख्या का एचसीएफ और एलसीएम 7 और 84 है। यदि संख्या में से एक संख्या 7 है तो दोनों संख्या के बीच का अंतर बताइए। इसमें अंतर निकालना है मेरे भाई दोनों संख्या का। एक संख्या पता है, हम एक संख्या निकाल सकते हैं आसानी से। पहला संख्या मेरे भाई 7 है, दूसरा संख्या नहीं पता है, एलसीएम और एचसीएफ सवाल में दे रखा है मेरे भाई। 7 है 84, दोनों को गुना करेंगे, 7 से 7 कट गया, यानी दूसरा संख्या निकल गया मेरे भाई 84। पहला संख्या 7 है, दूसरा संख्या 84 है, सवाल में दोनों का अंतर पूछा जा रहा है मेरे भाई। अंतर निकालना है तो 84 में से 7 घटाएंगे, दोनों संख्या का डिफरेंस चेक करना है मेरे भाई। 84 में से 7 गया 77, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसान आसान तो आप मौखिक सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। एक संख्या 7 तो दिया हुआ था, दूसरा निकालिए, क्योंकि याद रखना है मेरे भाई दो संख्या का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दूसरा संख्या यहाँ से निकाले 84, अंतर पूछा जा रहा था, अंतर दोनों को घटा दिए 77 आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाए। एक टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, और सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो संख्या 2:3 के अनुपात में है, इसके एचसीएफ और एलसीएम 21 और 126 है। इन दोनों संख्या का अंतर है। शानदार सवाल है मेरे भाई, सवाल में सब कुछ दिया हुआ है, दोनों संख्या का रेशियो दिया है मेरे भाई। पहला संख्या ये दूसरा संख्या, दोनों का रेशियो दिया है मेरे भाई 2:3। क्वेश्चन में मेरे भाई एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज सवाल में दे रखा है। ठीक है, एलसीएम दिया है आपका, एचसीएफ 21 है, एलसीएम 126 है। संख्या का अंतर पूछा जा रहा है मेरे भाई, इसको आप एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, एचसीएफ लेके भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप एचसीएफ लेकर के बनाइएगा तो सवाल किन सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई। जब सवाल में आपको संख्या का रेशियो दिया है और एचसीएफ पता है, तो जो एचसीएफ है मेरे भाई सीधे रेशियो में गुना कर देंगे, संख्या निकल जाएगा डायरेक्ट मेरे भाई। इसमें हम 21 से गुना करते हैं दोनों में, ठीक है, तो संख्या निकल के तैयार हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ से हो जाएगा 42 और इधर हो जाएगा मेरे भाई 63। संख्या पता चल गया, पहला संख्या 42 है, दूसरा संख्या 63 है, दोनों का अंतर पूछा जा रहा था मेरे भाई। यहाँ से दोनों में अंतर कितना का 63 और 42 में 21 का अंतर का मतलब घटाओ, दोनों को घटा दिए मेरे भाई, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब एग्जाम में एलसीएम लेके भी बनाइएगा फिर भी आंसर इतना ही आएगा, लेकिन समय ज्यादा लग जाएगा, तो ध्यान रखना है मेरे भाई। अगर क्वेश्चन में एचसीएफ पता है, एचसीएफ को सीधे रेशियो में गुना कर देंगे, संख्या पता चल जाएगा, और संख्या पता चल जाएगा उसके बाद सवाल में जो पूछा जाएगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। एचसीएफ दिया हुआ था 21 है, 21 से गुना कर दिए मेरे भाई, एक संख्या 42 दूसरा 63, दोनों का डिफरेंस चेक कर दिया, अंतर पूछा जा रहा था 21, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। एलसीएम लेकर के बनाइएगा फिर भी आंसर उतना ही आएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम दिया है 32 है और 192। संख्या में से एक संख्या 64 है, संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें। भाई अंतर निकालना है दोनों संख्या के बीच में। अभी जस्ट बताए पीछे मेरे भाई, दो संख्या का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम। एक संख्या तो पता है मेरे भाई, यहाँ से 64 दिया हुआ, दूसरा संख्या निकाल लेंगे मेरे भाई दोनों संख्या का गुणनफल, इधर लिखेंगे एचसीएफ और एलसीएम को गुना करके, तो दोनों दिया हुआ मेरे भाई 32 गुना 192। अब यहाँ से काटना है मेरे भाई, 32 से काटिएगा, 32 गुना 64 हो जाएगा, 2 से इसको भी काट दीजिएगा मेरे भाई, 2 में 18, 2 3 12, यानी y बराबर आ गया मेरे भाई 96। सवाल में दोनों संख्या का अंतर पूछा जा रहा है मेरे भाई, अंतर निकालना है। एक संख्या पता है 96, दूसरा संख्या मेरे भाई यहाँ से 64 है, दोनों का अंतर करेंगे 32 आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप का आसान आसान सवाल पूछे तो आप एग्जाम में उड़ा दीजिएगा मौके कि दो संख्या का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम, यही याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, तो अंतर यहाँ से निकाल दिए हैं, 32 आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो संख्या 5 और 9 के अनुपात में है और उसका एलसीएम 405 है, संख्या ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई, सेकंड में उड़ा दीजिएगा। दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, 5:9 है, दोनों का एलसीएम दिया है 405, सीधे इस दोनों का रेशियो में ही मेरे भाई एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, एलसीएम 9 और 5 का एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई 45 हो जाएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है सवाल में 405। एक का लगाएंगे मेरे भाई 45 से कर देगा पूरा पूरा 9 बार में,
एक का वैल्यू यहाँ से 9 निकल गया है मेरे भाई, तो 5 का कितना हो जाएगा, 9 से गुना कर दीजिए, 9 5 45, पहला संख्या हो गया। दूसरा संख्या इसमें भी 9 से गुना कर देंगे मेरे भाई 81, तो पहला और दूसरा संख्या आसानी से निकल गया। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से उड़ा सकते हैं मेरे भाई। दो संख्या का रेशियो 5 और 9 था, रेशियो में एलसीएम निकाले मेरे भाई 45, सवाल में दिया हुआ 405 है, 45 का वैल्यू 405 हो जाएगा, एक का निकाल दिए 9 हो गया, एक का 9 है मेरे भाई, तो 5 का गुना करना है 45 हो जाएगा और 9 का 81। ऐसे सवाल को मौखिक बनाना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो संख्या के बीच अनुपात 3:5 है, यदि इन संख्याओं का एलसीएम 240 है तो संख्या कौन सी है। सेम सवाल है मेरे भाई, इसमें रेशियो दोनों संख्या का दिया हुआ है 3 है और 5 है, तो सीधे पहले काम करेंगे मेरे भाई, दोनों का रेशियो में ही एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई, गुना करेंगे यानी 15 हो जाएगा। और सवाल में मेरे भाई दिया हुआ है 240 है, एक का वैल्यू निकालेंगे, 15 से भाग लगाएंगे मेरे भाई, 15 एक 15 6 16 बार में, यानी एक का वैल्यू 16 आ गया मेरे भाई, एक का 16 है तो 3 का निकालना है, 16 से गुना करिए, 16 3 48, पहला संख्या निकल गया। दूसरा संख्या निकालना है, एक का वैल्यू 16 है, 5 के निकालेंगे मेरे भाई 80, तो दो संख्या निकल के तैयार है 48 और 80 सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आसानी से उड़ा सकते हैं सेकंडों में। सेम क्वेश्चन था मेरे भाई, तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। तो संख्या का अनुपात 4:5 है और उसका एचसीएफ 6 है, एलसीएम निकालना है। शानदार सवाल है मेरे भाई, दो संख्या दिया हुआ है 4:5, सवाल में मेरे भाई एचसीएफ पता है, ठीक है, एचसीएफ 6 दिया हुआ है, एलसीएम पूछा जा रहा है। तभी पीछे क्वेश्चन में जस्ट बताए थे मेरे भाई, अगर एचसीएफ पता हो तो रेशियो में सीधे एचसीएफ से गुना करेंगे, संख्या पता चल जाएगा। तो सवाल में एचसीएफ 6 दिया हुआ है, इसमें 6 से गुना करेंगे मेरे भाई, तो 6 चौके 24, इसमें भी 6 से गुना कर देते हैं मेरे भाई, तो 6 5 33। अब दो संख्या पता चल गया, एक 24 और एक 30 है, इस दोनों संख्या का मेरे भाई एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 120, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, एचसीएफ दिया रहेगा तो रेशियो में सीधे गुना करिए, संख्या निकल के आएगा, और दोनों संख्या का 24 और 30 का मेरे भाई एलसीएम पूछा जा रहा था, एलसीएम यहाँ से सेकंडों में निकाल दिए 120। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तीन संख्या 4 5 6 के अनुपात में है, एलसीएम दिया है 180, एचसीएफ पूछा जा रहा है। शानदार सवाल है मेरे भाई, करना कुछ नहीं है। तीन संख्या दिया हुआ मेरे भाई 4, दूसरा संख्या रेशियो में 5 है और तीसरा संख्या मेरे भाई 6 है। सबसे पहला काम करेंगे, ये रेशियो में दिया हुआ, रेशियो में एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई, क्योंकि सवाल में एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से 7 हो जाएगा और सवाल में दिया हुआ है एलसीएम 180 है। सवाल में पूछा जा रहा है मेरे भाई एचसीएफ बताइए, एचसीएफ 4 5 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे मेरे भाई, तो 1 हो जाएगा। सब में देखिए 1 है, 1 से वैल्यू निकाल देंगे 180 और बट्टा में 7, यानी कि 3 हो जाएगा एचसीएफ, यही सवाल का उत्तर है। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से निकाल सकते हैं मेरे भाई। तीन संख्या दिया होता है 4 5 और 6, तीनों का एलसीएम निकाले मेरे भाई, 7 आ गया, 7 का वैल्यू सवाल में एलसीएम दे रखा है 180 है, एचसीएफ पूछा जा रहा है, 4 5 और 6 का एचसीएफ 1 है, इसका उत्तर हो जाएगा 3, एक का वैल्यू निकाल दिए। जिन भाई का मेरे एचसीएफ और एलसीएम निकालने में दिक्कत होता है तो पार्ट 1 जाकर के देखिए, उसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने का शानदार तरीका बता रखे हैं, जिसको सीखने के बाद आप आसानी से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। इस सवाल को आप बेसिक से भी बना सकते हैं मेरे भाई, लेकिन एग्जाम में बेसिक से बनाइएगा समय बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए शॉर्टकट याद रखना है मेरे भाई, रेशियो में ही निकाल देना है। रेशियो में एलसीएम ले लिया 7, 7 का वैल्यू 180, रेशियो में ही एचसीएफ निकाल दिए मेरे भाई, एचसीएफ आ गया 1, एक का वैल्यू निकाले 3, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो प्राकृतिक संख्या का योग 140 है और उसका एचसीएफ और एलसीएम 28 और 168 है, संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा समय लगाने की वजह से क्वेश्चन छूट जाता है। उसके लिए एक रामबाण उपाय बताते हैं, आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं सेकंडों में मेरे भाई। बस एक बात का ध्यान रखिएगा मेरे भाई, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना दोनों संख्या का गुणनफल x गुना y, ये कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। सवाल में एलसीएम दे रखा है 168 है, 168 लिखेंगे मेरे भाई, एचसीएफ 28 है, अगुना दोनों संख्या का गुणनफल यहाँ से निकालेंगे मेरे भाई, 28 से काटेंगे मेरे भाई, 28 से इसमें भाग लगाइएगा 168 में, ठीक है, तो 28 से कटेगा ये मेरे भाई 6 बार में, यानी एक्स वाई के जगह पर मेरे भाई यहाँ पर अगर हम 6 रखेंगे, 28 और 6 को गुना करेंगे 168 किया जाएगा, ठीक है, भाग लगा के चेक कर दिए। अब कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई, इसमें 6 को फैक्टर करना है। जब हम इसको फैक्टर करेंगे मेरे भाई तो 3 गुना 2, 3 दूनी कितना हुआ 6 हो गया। सवाल में कहा दोनों संख्या के अंकों का योग मेरे भाई दिया है 140 है, तो सम निकालते हैं, दोनों का योग निकालना है,
देखिए यहाँ से HCF मेरे भाई 28 दिया हुआ है। इस दोनों को जोड़ के चेक करते हैं, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 हुआ, 28 और 5 को गुना करेंगे मेरे भाई 140। यानी ये जो वैल्यू लिए हैं फैक्टर मेरे भाई 3 और 2 सेटिस्फाइड कर दिया। सवाल में डिफरेंस पूछा है मेरे भाई, दोनों संख्या का अंतर बताइए। तो HCF में ही गुना करना है मेरे भाई। HCF यहाँ से 28 है, अब दोनों संख्या का डिफरेंस करेंगे मेरे भाई, तो 3 में से 2 गया 1 से गुना करेंगे, यानी सवाल का उत्तर हो जाएगा 28, दोनों संख्या का अंतर 28। ऐसे सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं सेकेंडों में।